हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्मार्ट जी के पॉइंट में। दोस्तों, आज हम देखेंगे पंचवर्षीय योजनाएं जो कि 1951 में शुरुआत किया गया था और 2012 तक आखिरी पंचवर्षीय योजना था। उसके बाद नीति आयोग का गठन हुआ, उसके बाद ख़त्म कर दिया गया इसको। तो आइए देखते हैं इसको तेज़ी से। प्रथम पंचवर्षीय योजना, इसको हेरोड डोमर मॉडल बोलते हैं। इसका उद्देश्य जो था कृषि, सिंचाई एवं सामुदायिक विकास पर इसको बल दिया गया था। इस योजना के तहत प्रमुख योजनाएं जो और कार्यक्रम चालू किए गए थे, इसमें सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 में लाया गया था, जिसको कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम भी बोलते हैं। इसी योजना के तहत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का गठन भी हुआ था और भाखड़ा नांगल बांध का भी परियोजना इसी समय शुरू किया गया था। 1951 में यह परियोजना पहली बार लाया गया था। दूसरी पंचवर्षीय योजना लाया गया था 1956 में, 56 से 61 तक। इसको बोलते हैं पीसी महालनोबिस मॉडल, इस पे आधारित था ये। इसका उद्देश्य था औद्योगिकीकरण, विशेषकर भारी उद्योग और इस्पात संयंत्रों का विकास करना था। प्रमुख योजनाएं इसमें लाई गई थी। भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुर इस्पात प्लांट लगाया गया था और आयात प्रतिस्थापन नीति को मंजूरी दिया गया था। तृतीय पंचवर्षीय योजना लाया गया था 1961 से 1966 के बीच, जिसे डीआर गाडगिल योजना भी कहते हैं। ये कृषि एवं औद्योगिक विकास का मिश्रित मॉडल था। ये इसका उद्देश्य था आत्मनिर्भरता एवं खाद्यान्न उत्पादन करना। इस योजना के तहत प्रमुख कार्यक्रम और योजनाएं था राजस्थान नहर योजना, और इसी समय 1965 में एफसीआई फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का भी स्थापना किया गया था। कृषि मूल्य आयोग 1965 में भी इसी समय इसकी भी स्थापना की गई थी। इसके असफलता कारण क्या थे? 1962 में चीन का युद्ध हो गया, 1965 में पाकिस्तान का युद्ध, और 1965 और 66 में सूखा पड़ गया, जिस वजह से ये प्लान फेल हो गया था एक तरीके से। इस दौरान गाडगिल फार्मूला 1960 में राज्यों को संसाधन आवंटित करने के लिए लागू हुआ। इसके बाद ये प्लान फेल होने के बाद कुछ वार्षिक योजनाएं आई, जैसे 1966 से 1969 के बीच में लगातार 3 साल वार्षिक योजनाएं आई। उसका कारण ये था चीन और पाकिस्तान युद्ध और सूखे के कारण 3 वार्षिक योजनाएं लाना पड़ा। प्रमुख कार्यक्रम इस समय का था हरित क्रांति की शुरुआत, हाई यील्ड वैरायटी बीज, उर्वरक और सिंचाई का प्रयोग करना था। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना लाया गया था 1969 से 1974 के बीच। ये था, इसका मॉडल ग्रोथ और स्टेबिलिटी मॉडल था। इसका उद्देश्य था स्थिरता एवं आत्मनिर्भरता। प्रमुख योजनाएं इसमें क्या था? 1969 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, हरित क्रांति के विस्तार को और बढ़ाया गया, ग्रामोद्योग कार्यक्रम को भी लाया गया। पंचवर्षीय योजना 1974 से 1979, ये 5वीं पंचवर्षीय योजना थी। इसको पॉवर्टी रिमूवल मॉडल यानी कि गरीबी हटाओ के उस पर लाया गया था, और गरीबी हटाओ और आत्मनिर्भरता ले आने के लिए। प्रमुख योजनाएं कार्यक्रम क्या था? न्यूनतम आवश्यकताओं का कार्यक्रम 1974 में लाया गया था, और 20 सूत्री कार्यक्रम 1975 यानी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, और 20 सूत्री कार्यक्रम लाया गया था। 1978 में मोरारजी देसाई की सरकार ने इसे समय से पहले ही समाप्त कर दिया था। 6वीं पंचवर्षीय योजना 1980 से 1985 के बीच लाया गया था। इसको गरीबी हटाओ मॉडल भी कहते हैं। सॉरी दोस्तों, थोड़ा दिक्कत हो गया। हाँ, ये देखते हैं मॉडल। 6वीं पंचवर्षीय योजना 1980 से 85 के बीच में लाया गया था। इसमें गरीबी हटाओ रोजगार मॉडल पे फोकस किया गया था। इसका उद्देश्य था रोजगार सृजन, गरीबी उन्मूलन और तकनीकी प्रगति। प्रमुख योजनाएं इसमें लाया गया था राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम 1980 में लाया गया था। ग्रामीण भूमि रहित रोजगार गारंटी योजना 1983 में लाया गया था।
7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 1990 के बीच लाया गया था। इसका मॉडल था फूड वर्क और प्रोडक्टिविटी मॉडल। इसका उद्देश्य था खाद्यान्न आत्मनिर्भरता, उत्पादन और रोजगार सृजन। प्रमुख योजनाएं इस समय लाई गई थी। जवाहर रोजगार योजना 1989 में स्वास्थ्य एवं शिक्षा पर बल दिया गया था। अब लाया गया था वार्षिक योजना। इसके बाद हमारे देश में थोड़ा जो है क्राइसिस होने लगा था 1990 से 92 के बीच में। तो उसी समय LPG रिफॉर्म्स के चलते 90 से 92 के बीच में कोई प्लान नहीं लाया गया। राजनीतिक अस्थिरता भी का था हमारे देश में, तो इस वजह से 2 साल को वार्षिक योजनाएं लाया गया। इसमें नए आर्थिक सुधारों की शुरुआत हुई 1991 में और LPG रिफॉर्म से उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण नीति अपनाया गया। उसके बाद 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से लागू होती है, जो 97 तक चलती है। इसमें मानव विकास केंद्रित मॉडल था। इसका मॉडल था ह्यूमन डेवलपमेंट मॉडल था एक तरीके से। इसका उद्देश्य था शिक्षा, स्वास्थ्य एवं मानव संसाधन विकास एवं उदारीकरण का लाभ पहुंचाना। इस योजना के तहत कार्यक्रम था प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 में लाया गया था और महिला सशक्ति कार्यक्रम भी चलाया गया था। इसके बाद 9वीं पंचवर्षीय योजना 97 से 2002 तक था। ये ग्रोथ विथ सोशल जस्टिस मॉडल के उस पर था। इसका उद्देश्य विकास दर के साथ सामाजिक न्याय को करना। प्रमुख योजनाएं लाया गया था स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना 1999 में भारत निर्माण की नींव। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 के बीच में लाया गया था। इसका उद्देश्य था सतत एवं न्यायपूर्ण विकास मॉडल। उद्देश्य रोजगार वृद्धि, गरीबी उन्मूलन और क्षेत्रीय असमानता को घटाना था। प्रमुख कार्यक्रम और योजनाएं थी राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन यानी NRHM और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी नरेगा 2005 में दोनों लाया गया था। उसके बाद 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 में लाया गया था। इसका मॉडल था इंक्लूसिव ग्रोथ मॉडल, समावेशी विकास के ऊपर फोकस किया गया था। उद्देश्य था शिक्षा, स्वास्थ्य एवं समावेशी विकास। इसमें योजनाएं लाया गया था राष्ट्रीय ज्ञान आयोग, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन और मिड डे मील योजना 2007 में ही तीनों चीज़ लाया गया था। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 के बीच लागू किया। इसमें फास्टर, सस्टेनेबल और मोर इंक्लूसिव ग्रोथ मॉडल अपनाया गया था। तीव्र, सतत और अधिक समावेशी विकास इसका उद्देश्य था। प्रमुख कार्यक्रम योजनाएं था राष्ट्रीय विद्युत नीति का विस्तार, स्किल इंडिया। चूँकि उस समय 2014 में सरकार बदल गई थी तो मेक इन इंडिया प्रोग्राम भी आ गया था। यह भारत का अंतिम पंचवर्षीय योजना था। इसके बाद नीति आयोग आ गया। नीति आयोग की स्थापना देख लेते हैं। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई। इसने किसका स्थान लिया? योजना आयोग, जो कि प्लानिंग कमीशन 1950 में गठन हुआ था, उसकी जगह पे ये आ गया। इसकी घोषणा 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योजना आयोग को भंग करने की घोषणा की। उसकी जगह पे नीति आयोग को लाया गया। इसका स्वरूप एक नीति निर्माण और थिंक टैंक संस्था है, कोई संवैधानिक या वैधानिक निकाय नहीं है। 2017 से पंचवर्षीय योजना प्रणाली को समाप्त कर दिया गया है। अब नीति आयोग के तहत 3 वर्षीय कार्यक्रम, 7 वर्षीय कार्यक्रम, 15 वर्षीय कार्यक्रम, जो कि 3 वर्षीय कार्यक्रम 2017 से 20, 7 वर्षीय 2021 से 27, 15 वर्षीय दृष्टि दस्तावेज 2030 तक लागू है। तो दोस्तों ये था, तेज़ी से देख लिए हम लोग पंचवर्षीय योजना और नीति आयोग के बारे में। आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों और के बीच ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कराएं और सपोर्ट करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।